आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। गाइए अपने हाथों को उठा के। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। हालेलुया। इधर देखिए, मेरे तरफ देखिए, अपने हाथ को उठा के रखें। आपके हाथों में करंट जैसा कुछ बह रहा है इस समय। आपको प्रभु इस समय छू रहा है इस समय। हालेलुया। मेरे साथ गाएंगे। मेरे तरफ देखिए थोड़ा, अपने हाथ को उठा के बोलिए, चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बन के रहबर मेरा तू चलना संग खुदा, तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा। तू मेरी चट्टान, रहूं तुझ में स्थिर सदा। ओ चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, मन के रहबर मेरा पवित्र आत्मा इस समय उतर रहा है आपके शरीरों के अंदर। बना रहे मेरा भरोसा। तू मेरी चट्टान, रहूं तुझ में स्थिर सदा। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे। कुछ लोगों को अभिषेक से भर रहे पवित्र आत्मा इस समय। कुछ लोगों को अभिषेक से भर रहे बहनों इसी समय। आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे। अपने हाथों को उठा के देखे। देखो बहनों के बीच में भयंकर उपस्थिति मूव कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। कई लोगों को पवित्र आत्मा अभिषेक से भर रहे हैं। हो सकता है आज प्रथम दिन है, पर मिनिस्ट्री आज बदलने जा रहा है यीशु नासरी के नाम में। चेंज कर रहे हैं पवित्र आत्मा, चेंज कर रहे हैं समय। बहनों छू रहे हैं प्रभु यीशु। कई लोगों को छूते हुए दिखा रहे हैं पवित्र आत्मा। प्रभु के दास जितने यहां पे हैं, आप लोग ईमानदारी से इस समय रो रहे हैं प्रभु के साथ। तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से। प्रभु छू रहे हैं, इधर उधर ना देखिए, प्रभु छू रहे हैं। देखो माहौल कैसे बदल रहे हैं हम। आप उसकी उपस्थिति में तैर सकते हैं इस समय। उपस्थिति बह रहे हैं। तुझसा इस जहां में है ना कोई, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा
जानता हूं कई लोग वचन सुनना चाहते हैं, परंतु आराधना आपके लाइफ को चेंज कर देगा। गाइए मेरे साथ, आराधना चेंज करेगा, सब चीजें बदल रहे हैं। आपके घरों में स्वर्गदूत इस समय एंट्री कर रहे हैं, आपके घरों में स्वर्गदूत एंट्री कर रहे हैं। ईमानदारी से अपने हाथ उठा के गाए समय, तुझ सा इस जहां में है ना कोई, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कोई। मैं हूँ तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, उसका आत्मा बल से उतर रही सब। बोलिए प्रभु को, प्रभु मेरा खून भी तेरी आराधना करेगा, मेरा हड्डी तेरी आराधना करेगा, मेरा आंख, मेरा कान, मेरा नाक, मेरा पूरा शरीर तेरी आराधना करेगा खुदा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अर्पण करता हूं खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। बोलिए बोलिए मेरे साथ, अर्पण करता हूं खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। गाइए गाइए, आप लोग इधर ना देखें, गाइए प्रभु, प्रभु के लिए गाइए। चला ओ भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा, ओ आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना। लास्ट टाइम पुकारे, पिताजी इस स्थान पे आप चल रहे हैं प्रभु, यीशु नासरी के नाम में प्रभु आप ही की महिमा यहां प्रकट होगा और कोई नहीं प्रभु। यहां पे केवल तेरा राज्य आ जाए प्रभु, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। थोड़ा जोर से चिल्ला के बोले आमीन, आमीन। थोड़ा जोर से चिल्ला के बोले हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। 3 लोगों से हाथ मिला के बोलिए, प्रभु आज आपसे बात करने जा रहे हैं। बोलिए बोलिए बोलिए, प्रभु आपसे बात करने जा रहे हैं। थोड़ा जोर से, जोर से बोलिए बोलिए। कुर्सी वाले ब्रदर्स, नीचे जो बैठे हैं वो भी थोड़ा हंसते हुए मेरे तरफ देखे। कैसे हंसते हैं? थोड़ा हंसिए प्लीज। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पास अभी टाइम बहुत तेजी से निकलता चला जा रहा है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा मेरे प्रियो, मैं जल्दी से 20 मिनट में संदेश में समाप्त करके आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। अब वो 20 मिनट 2 घंटा हो सकता है, नहीं जानता मैं। प्रभु के दास मेरे को कोऑपरेट करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा हंसते हुए जोर से हालेलुया। सबके लिए खाना बनाए कि नहीं बनाए? ना खाना। हाँ तो दिक्कत क्या बात है, खाना खा के आपको जाना है। तैयार हैं आप? हालेलुया, हालेलुया। ओके, 3 लोगों से फिर हाथ मिला के बोलिए, प्रभु आपसे बात करने जा रहे हैं। थोड़ा जोर जोर से बोलिए, प्रभु आपसे बात करने जा रहा है, प्रभु आपसे बात करने जा रहा है। आमीन। ओके, अपने स्थान पर बैठ जाए। हालेलुया।
तैयार हैं आप चर्च? कितने लोग तैयार हैं इस समय? सच में? आमीन, हालेलुया। वचन सुनने के लिए तैयार हैं? अपने बगल वाले से पूछिए, आप तैयार हैं कि नहीं? बोलिए, पूछिए पूछिए। आपको आग चाहिए कि अंगारा है? तो आग को जलाने के लिए क्या करना पड़ता है? अरे माचिस नहीं चाहिए बाबा। क्या चाहिए? अगर एक भट्टी में आग जल रहा है थोड़ा थोड़ा, तो उसको भड़काने के लिए और क्या चाहिए? या कोयला चाहिए या तो कोई तेल चाहिए, है ना? वो कौन डालता है? आप भाप इंजन देखें, आप कोयला वाला इंजन देखें, आप ट्रेन कोयला ट्रेन, वो डालते जाता है, फिर उसके बाद जितना तेजी से चलता है उतना तेजी से ट्रेन दौड़ता है ना? यस या नो? बोलिए जोर से। उसी प्रकार आपको मेरे को भड़काने के लिए आपको आग डालना पड़ेगा। हेलो, अरे बोलो ना जी, हाँ सुन करके। और वो कोयला क्या है पता है आपको? सुनना चाहते हैं आप? वो कोयला है आपका चिल्लाना। आप जितना ज्यादा यहां पे चिल्लाएंगे उतना भयंकर पवित्र आत्मा यहां पे काम करने जा रहा है। और ऐसा कोई नहीं है जिसे पवित्र आत्मा बात ना करे। एक एक व्यक्ति से पवित्र आत्मा यहां पे आज बात करने जा रहे हैं। जो लोग ताली बजा रहे हैं उन्हीं लोगों के लिए है। बड़ा जोर से हंस के हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने बगल वाले को बोलिए, हमारा प्रभु बहुत अच्छा प्रभु है। प्रभु के दास कल मुझे रात में मिले और प्रभु के दास ने एक बात मुझसे कहा कि अभी लैंड डेज चल रहा है। क्या चल रहा है? वही है ना? यस या नो जी? अरे यार नहीं समझ में आ रहा है शायद। उड़िया में बोलूं? उड़िया आता तो क्यों नहीं बोलता? ओके, ट्रांसलेट करें क्या? नहीं करना है ट्रांसलेट? ओके ठीक है। आपको समझ में आ रहा है ना? तो समझ आने वाले लोग कैसे चिल्लाते हैं? हाँ, यस, हाँ, हालेलुया, हालेलुया। हमारे साउंड वाले भाई भी पहले मिले हैं शायद, प्रतिक्रिया कर रहे हो। हालेलुया। ओके, मैं कहां पे था? लैंड डेज। क्या चल रहा है? ये उपवास का समय चल रहा है। यस या? ऐसा ही है क्या? उपवास का समय चल रहा है। प्रभु के दास ने मुझसे ऐसे कहा कि क्रूस के विषय में सर कुछ बताइए। तो मैंने परमेश्वर के आत्मा से मैं भर के उपवास प्रार्थना करना सुबह से मैंने चालू किया और मैं बोलने लगा, परमेश्वर मुझे क्या बोलना है, मुझे आप बताइए। मैंने प्रभु को बोला, प्रभु तेरे दास ने ऐसा कहा है कि मैं क्रॉस के विषय में मैं प्रचार करूं, पर आप क्या बताना चाहते हैं? पवित्र आत्मा मुझसे बात करिए। हालेलुया। प्रभु सब चीजों को छूने जा रहा है, सब चीजों को। हालेलुया, हालेलुया। आप तैयार हैं चर्च? अपने बगल वाले को बोलिए, प्रभु आज छूने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, केते बोलो मोरो प्रभु जेसुरे, केते बोलो मोरो प्रभु। आपको आता है क्या? तो गाएंगे? अभी नहीं गाएंगे, प्रचार करते करते। हालेलुया। बोलो, ए तुम्हें मोरे, तुम्हें मोरो स्वस्थकारी जेसुरे, तुम्हें मोरे स्वस्थकारी जेसुरे, तुम्हें मोरे स्वस्थकारी, केते बोलो मोरो प्रभु जेसुरे, केते बोलो मोरो प्रभु, केते बोलो केते बोलो मोरो प्रभु।
लोगों के बारे में यहाँ पे प्रभु ने आज मुझसे बात किया है। बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, बहुत सारे पीड़ाओं को लेके, तकलीफों को लेके प्रभु ने कुछ चीजें मेरे अंदर में डाला है। मैं वचन समाप्त करके आपके लिए प्रभु बात किया उसको मैं बोलने जा रहा हूं। आप तैयार हैं? थोड़ा हंसते हुए हालेलुया। मैं पूछने लगा, प्रभु मुझे क्या बोलना है, मुझे बताइए। प्रभु ने मुझे इस प्रकार से कहा, घना ये सारे लोगों को पश्चाताप के विषय में सिखा। किसके विषय में? बोलो बोलो, पश्चाताप। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पास्टर जी ने मुझसे कहा कि क्रूस के विषय में कुछ बताइए। मैं जब क्रूस के विषय में अध्ययन कर रहा था, परमेश्वर के आत्मा ने मुझे इस प्रकार से कहा, क्रूस को नहीं, उससे पहले प्रचार कर। हालेलुया। और प्रभु ने मुझे इस प्रकार से दिखाया कि प्रभु यीशु मसीह जब उनको क्रूस पर टांगने वाले थे, सुन रहे हैं आप? हेलो। क्रूस पर जब लटकाने वाले थे, जब यीशु मसीह को मारने वाले थे, उसके 2 दिन पहले, उसके बोलो थोड़ा जोर से, हाँ, 2 दिन पहले एक पापनी स्त्री जो है वो यीशु मसीह के करीब आती है। आप तैयार हैं पढ़ने के लिए? यस। और ये वचन जो है, ये वचन जो है, ये लूका रचित सुसमाचार उसके 7वां अध्याय उसके 36 पद से मिलता है। अगर मेरे साथ कोई उड़िया बाइबल रखे हैं तो इसको उड़िया बाइबल में पढ़े, क्योंकि प्रभु आपसे बात करेगा इस समय। आउ फारुसी मानक मध्यरु जणे ताहाको अपना सहित भोजन करने निमंत्रण कले। सेथिरे से फारुसी मानक गृह रे प्रवेश करी भोजन रे बसिले। आउ देख, सेई नगर रे जणे पापिष्टा स्त्री थिला। जीसु सेई फारुसी गृह रे भोजन रे बसी अछंती, यह जानी पारी से गोटिए पात्र रे सुगंधी तैल आनी पछ आड़े ताहाको पाद पाखरे ठिया होई रोदन करू करू अश्रु जल रे ताहांकर पाद सिक्त करी निज मस्तकर केशरे ताहा पोछिबाकू लागिला। आउ ताहांकर पाद को चुंबन करू करू से सुगंध तैल लगाई देवाकू लागिला। ताहा देखी जो फारुसी ताहांकू निमंत्रण करिथिले से मने मने कहिले, ए जदि भाववादी होई थांता ताहेले याकू जे स्पर्श करूअछि से किए ओ की प्रकार स्त्री, अर्थात से जे पापिष्टा यह जानी थांता। जीसु ताहांकू उत्तर देले, सिमोन तुमको मोहर किछि कहिबार अछि। से कहिले, गुरु कुहंतु। जणे महाजनकर 2 जण ऋणी थिले, जणे 500 आउ जणे 50 टंका ऋण करिथिला। परिशोध करने सेमानकर किछि नथिबारु से उभयंकर ऋण छाड़ी देले। एणु सेमानक मध्यरु किए ताहाको अधिक प्रेम करिबो? सिमोन उत्तर देले, मोर बोध हुए से जहार अधिक ऋण छाड़ी देले से ताहांकू कहिले, तुमे यथार्थ विचार कल। आउ से सेई स्त्री प्रति मुख फेराई सिमोन को कहिले, ए स्त्री को देखुअछ, मु तुम गृह को आसिली, तुमे मो पाद पाई पानी देलो नाही, किंतु ये अश्रु जल रे मोर पाद सिक्त करी निज केशरे ताहा पोछि देला। तुमे मते चुंबन कलो नाही, किंतु मु भीतर को आसीबा समय ठारू ए मोर पाद चुंबन करिबाकू क्षांत होई नाही। तुमे मोर मस्तकरे तैल लगाइलो नाही, किंतु ए मोर पादरे सुगंधी तैल लगाइला। एणु मु तुमको कहूछि, यार अनेक पाप क्षमा होइछि, कारण से बहुत प्रेम कला। किंतु जहाकू अल्प क्षमा दिया जाए से अल्प प्रेम करे। आउ से स्त्री को कहले, तोर पाप सबू क्षमा होइछि। सेथिरे ताहांक संगरे भोजरे बसिथिबा लोक माने मने मने कहिबाकू लागिले,
पाप सुधा क्षमा करूअछि जे ये किए किंतु से स्त्री को कहले तोर विश्वास तते रक्षा करिअछि शांति रे चली जा। आमेन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। थोड़ा हंसते हुए जोर से हालेलुया। ये यीशु मसीह के क्रूस पे टंगने से पहले जस्ट 2 दिन पहले ये जो वचन है, सुन रहे हैं आप चर्च, ये वचन जो है हर एक अध्याय में इसके विषय में वर्णन किया गया है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय 26वां अध्याय उसके 6 पद से भी ये वचन जो है स्टार्ट है। हालेलुया। अलग 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 प्रकार से डेफिनेशन है इसका। सुन रहे हैं आप चर्च? थोड़ा जोर से हालेलुया बोले। हालेलुया। और बाइबल इस प्रकार से कहता है कि जब यीशु मसीह क्रूस के तरफ जा रहे थे, किधर बोलो ना जी? क्रूस के तरफ। किधर? क्रूस के तरफ। क्रूस में मरने को जा रहे थे। बाइबल इस प्रकार से कहता है उसके 2 दिन पहले ये ऐसे घटना जो है वो प्रभु यीशु मसीह के साथ उसी स्थान के अंदर में घटने जा रहे हैं। हेलो, कुछ जगह पे इस प्रकार से लिखा हुआ है कि वो लाजर के गांव में था, बेतनिया गांव में था। कुछ जगह पे कहते हैं, कुछ जगह पे इस प्रकार से लिखा है कोड़ी के घर में था। कुछ जगह पे ऐसा लिखा हुआ है फरीसी के घर में था। कौन? थोड़ा जोर से बोलिए, जोर से। यीशु। यीशु। थोड़ा जोर से बोलिए। यीशु। कौन? यीशु। थोड़ा जोर से बोलिए। कौन? यीशु। यीशु। थोड़ा जोर से, जोर से, जोर से। यीशु। कुछ लोग कहते हैं कि फरीसी के घर में था। कौन? यीशु। कुछ लोग कहते हैं कि मरियम के घर में था यीशु। कुछ लोग कहते हैं कि फरीसी के घर में था। सुन रहे हैं आप? परंतु उससे पहले एक घटना जरूर घटा था। वो घटना क्या है पता है आपको? यीशु मसीह के क्रूस पे लटकाए जाने से 2 दिन पहले प्रभु यीशु मसीह जो है, सुन रहे हैं आप, एक व्यक्ति के घर में खाना खाने के लिए इकट्ठा हुआ है। कहां पे? थोड़ा जोर से बोलिए, जोर से। खाना खाने के लिए। बट बाइबल इस प्रकार से कहता है कि एक पापनी स्त्री, एक वेश्या स्त्री, एक व्यभिचारिणी स्त्री जो है, सुन रहे हैं आप, वो फरीसी के घर के अंदर में गया। कहां पे? फरीसी के घर में गया। वो इसलिए नहीं गया फरीसी के घर में खाना खाने के लिए नहीं गई। वो केवल एक ही कारण से गई। क्या पता है आपको? सुनना चाहते हैं आप? वो मन फिरा के गई। क्या करके गई? मन फिरा के गई कि यदि मैं आज फरीसी के घर जाऊंगी और यीशु वहां पे आया है, यीशु से जब मैं मुलाकात करूंगी, यीशु जो है वो मेरे पाप को क्या कर देगा? क्षमा कर देगा। हालेलुया। 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 बाइबल इस प्रकार से कहता है। सर सुनिए बड़ा ध्यान से। जो पापनी स्त्री है, कौन? थोड़ा जोर से बोलिए। पापनी स्त्री जो व्यभिचारिणी स्त्री है, सुन रहे हैं आप? फरीसी के घर में गई। कहां पे? बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है सर, कोई भी अगर व्यभिचार करता हुआ पकड़ा जाए, उसको पथराव करके क्या कर दिया जाना चाहिए? मार दिया जाना चाहिए। यस, मैं रायपुर से छाप के नहीं लाया हूं भाई, वचन में लिखा हुआ है ना? तो बाइबल इस प्रकार से कहता है पथराव करके क्या करना चाहिए? और जिसके घर में स्त्री जा रही है, वो आदमी जो है, वो फरीसी आदमी जो है, वो कट्टर यहूदी। सुन रहे हैं आप? ओ, आपको मैं कुछ बताना चाहता हूं, सुनना चाहते हैं आप? ये मौत से भी नहीं डरी, ये मृत्यु से भी नहीं डरी, यीशु से मुलाकात करने के लिए ये मृत्यु से भी नहीं डर रही है। आज वो व्यक्तियों से आज प्रभु मिलने जा रहा है जो अपना मान सम्मान सब कुछ उसके हाथ में कर दिया हो।
हमारा जो जीवन है, सुन रहे हैं आप तैयार हैं क्या? सर, ये स्त्री लोग जो हैं, ये वो आदमी के सामने भी नहीं गुजर सकते। सुन रहे हैं आप? क्योंकि उसको सुनना पड़ेगा, उसको गाली सुनना पड़ेगा। ये भीड़ में भी नहीं निकलते थे व्यभिचारिणी स्त्री लोग, जो सुन रहे हैं आप, ये पापनी स्त्री लोग भीड़ में भी नहीं निकलते थे, क्योंकि यदि कहीं अगर पाप करते दिख जाए, सुन रहे हैं आप, तो मार खा जाएंगे। परंतु बाइबल ऐसा कहता है भीड़ में ही रहती थी। कहां पे? बोलो ना जी, भीड़ में, थोड़ा हंस के बोलना है। भीड़ में, क्योंकि भीड़ में पहचानना मुश्किल है। यस या नो? अगर आप मैं स्टेज में आया हूं करके पहचान रहे हो, और अचानक अगर कभी मीटिंग नहीं रहेगा और भीड़ में आ जाऊंगा, तो आप नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि मेरा हुलिया एकदम अलग रहेगा। टी शर्ट पहन के, जींस पहन के घूमते रहो। यस या नो? उसी प्रकार स्त्री को भी भीड़ में, मेरे ख्याल से मैं ऐसा सोचता हूं, सुन रहे हैं आप, यीशु मसीह के साथ पूरा भीड़ चलता था। कौन? पूरा भीड़ चलता था। सुन रहे हैं आप? तो ये सोचने लगी होगी, सुन रहे हैं आप, ये सोचने लगी होगी आज मेरा धंधा ठीक नहीं चला। यस या नो? आज मेरा धंधा जो है वो ठीक नहीं चला। एक आध जगह भीड़ में जाती हूं मैं, ताकि भीड़ में एक आध को मोहित करके उसके साथ गलत काम करूं और थोड़ा सा पैसा जो है वो मुझको क्या हो जाए, मिल जाए। परंतु उसको क्या पता कि उस स्थान के अंदर में एनकाउंटर होने जा रहा है उसका। आज मैं सच कहना चाहता हूं, बाइबल में अगर आप पढ़ोगे, बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है, लोगों ने कुछ दूसरा खोजने के लिए प्रभु के पास गए, पर प्रभु ने दूसरा पकड़ा दिया उसे। साउल जो है, साउल के बारे में सुने हैं आप? साउल गदही खोजने के लिए गया, परंतु क्या पता पूरा राजा का अभिषेक उसके ऊपर में आने वाला था। आप तैयार हैं? आज कुछ ऐसा होने जा रहा है। ओके, एक उदाहरण दे रहा हूं भाई, आपको समझ रहे हैं आप? अब बाइबल इस प्रकार से कहता है कि पूरा भीड़ बैठा हुआ है। क्या? भीड़ बैठा हुआ है, एक जगह पे यीशु मसीह भी बैठा हुआ है। वो स्त्री गई, और स्त्री जाने के बाद जो है वो इत्र, गंधरस, क्या रस? गंधरस निकाल के उसके ऊपर में उड़ेल दी। बोलो, किसके ऊपर में उड़ेल दी? किसके ऊपर में? यीशु के ऊपर में। कई जगह पे बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि वो पैर को इत्र से मली। कुछ जगह पे लिखा हुआ है कि उसके सर पे इत्र को डाली। सुन रहे हैं आप? अलग 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 लिखा हुआ है। अब बाइबल इस प्रकार से कहता है कि जब इत्र को, ये गंधरस को, सुन रहे हैं आप, जब उसके ऊपर में डाल दी, तो जो बर्तन लेके आई थी, क्या? बोलो बोलो, बर्तन लेके आई थी संगमरमर के। किसको? बाइबल इस प्रकार से कहता है, दाखरस, गंधरस, इत्र डालने के बाद वो बर्तन को क्या करी वो लेडी? क्या करी? तोड़ दी वो लेडी। अब आप नहीं समझ पा रहे हैं। आपको ये वचनों को समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग चाहिए। आप सुन रहे हैं? आप ध्यान, एकदम सरल भाषा में। एक स्त्री थी, पापनी स्त्री। कौन? पापनी स्त्री आई। सुन रहे हैं आप? यीशु के पैर में दाखरस और इत्र को उड़ेल दी, और वो जो बर्तन था, वो बर्तन को क्या करी? तोड़ दी। बोलो, तोड़ दी। तोड़ दी। तोड़ दी। बोलो, तोड़ दी। तोड़ दी। मैं सर आज सुबह में बोल रहा था, परमेश्वर इसके विषय में मुझको प्रकाशन दीजिए। परमेश्वर ने मुझे इस प्रकार से कहा, एक काम कर। सुन रहे हैं आप? मैं बोलने लगा, प्रभु ये दाखरस और ये संगमरमर के पात्र के विषय में मुझे प्रकाशन दीजिए। मैं बोल बोल के मैं प्रार्थना करने लगा। प्रभु ने मुझे, सुन रहे हैं आप चर्च? प्रभु ने मुझे नीति वचन में लेके गया। प्रभु कहां पे? नीति वचन। नीति वचन उसके साथ में लेके गया, और 7 का
निकालो साथ। ले फारा खाटा ला रहा। मेरा बाइबल देना, बाइबल देना। बोलिए, निकालिए नीति वचन। 7 उसके 6 पद से पढ़ेंगे। ये पापनी स्त्रियों के बारे में, एक व्यभिचारिणी स्त्री के बारे में एक डेफिनेशन है, एक उदाहरण है। ये लोग कैसे रहते हैं, कौन? अरे बोलो ना जी, जोर से, जोर से बोलिए, कौन? पापनी स्त्री के बारे में चरित्र है। क्या है? बोलो, चरित्र है। थोड़ा जोर से बोलो, बोलो, चरित्र है। कौन सा चरित्र है पता है आपको? अभी हम पढ़ेंगे नीति वचन 7 उसके 6 पद से पढ़ेंगे। 6 पद से पढ़ेंगे। कोई उड़िया में पढ़े, उड़िया जल्दी जल्दी। 1 मिनट दीदी, माइक में पढ़ेंगे, सबको सुनाई देगा। ମୁଁ ଆପଣା 7 उसके 6 पद से जल्दी। ମୁଁ ଆପଣା ଗୃହର ଝରକା ଜାଲି ପରଦା ଦେଇ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିଲି। ତହିଁରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଅଜ୍ଞାନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓ ଚିହ୍ନିଲି ଯୁବାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିବିହୀନ ଯୁବାଲୋକ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀର। सुनिए सुनिए, एक इधर देखिए, बात ना करें प्लीज। मेरे तरफ देखिए, मेरे तरफ देखिए। आप इसको घर जाके पढ़ना। सुलेमान लिखता है इस जगह के बारे में कि मैं एक दिन छत के ऊपर में मैं टहल रहा था। कहां पे? छत के ऊपर में टहल रहा था और मैंने एक व्यभिचारिणी स्त्री को देखा। किसको? एक व्यभिचारिणी स्त्री को देखा। और क्या देखा, ऐसे लिखता है, तब मैंने भोले लोगों में से एक निर्बुद्धि जवान को भी मैंने देखा। वो व्यभिचारिणी स्त्री को भी देखा और एक निर्बुद्धि जवान को भी देखा। हाँ, आगे सर। ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀର ଗୃହ କୋଣ ନିକଟସ୍ଥ ଗଳି ଦେଇ हाँ, ଯାଉ ଯାଉ ତାହାର ଗୃହକୁ ଯିବା ପଥରେ ଚାଲିଲା। ସେତେବେଳେ ଗୋଧୂଳି ସମୟ, ଦିନାବସାନ ହେଉଥିଲା, ରାତ୍ରିର କାଳିମା ଓ ଅନ୍ଧକାର ସମୟ। ତହିଁରେ ଦେଖ, ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ତାହା ସଙ୍ଗେ ଭେଟିଲା। ସେ ବେଶ ଧାରଣୀ। 12 पद में गौर करें। ସେ କେବେ କେବେ ସଡ଼କରେ 12 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, कभी वह सड़क में, कभी वह चौक में पाई जाती है और कभी एक कोने पर वहां बाट जो होती रहती है। सुन रहे हैं आप चर्च? ये जो नया नियम में पढ़ रहे हैं उसका डेफिनेशन इस साइड में है। ये उसके बारे में इस स्थान पे लिखा हुआ है। सुन रहे हैं आप चर्च? और बाइबल इस प्रकार से कहता है कि ये जो स्त्री होती है, सुन रहे हैं आप, व्यभिचारिणी स्त्री, ये कभी भीड़ में, कभी चौक में, कभी कोने के ऊपर, कभी साइड में, कभी ऊपर, कभी नीचे, ये केवल ताक में रहती है कि कोई ऐसे जवान मुझको मिल जाए जो मेरे वश में कर लूं। हाँ, गजब, गुड। अरे चिल्लाओगे, अब हंसोगे तभी जबरदस्त होगा। अभी भयंकर चंगा यहां पे प्रकट होगा। अभी अपने हाथ को उठा के जोर से बोले हालेलुया, ହାଲେଲୁୟା। 12 पद। फिर उसके बाद ସେ କେବେ କେବେ ସଡ଼କରେ, କେବେ କେବେ ଛକରେ ଥାଏ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ ଅପେକ୍ଷାରେ ବସିଥାଏ। ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ତାହାକୁ ଧରି ଚୁମ୍ବନ କଲା ଆଉ ନିର୍ଲଜ୍ଜ ମୁଖରେ ତାହାକୁ କହିଲା, ମଙ୍ଗଳାର୍ଥକ ବଳି ମୋ ନିକଟରେ ଅଛି। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣାର ମାନତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଅଛି। ଏଣୁ ତୁମ ସଙ୍ଗେ ଦେଖା କରିବାକୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲି ଓ ଯତ୍ନରେ ତୁମର ମୁଖ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ଆସିଅଛି। ଆଉ ତୁମକୁ ପାଇଲି। ମୁଁ ସୁଜନୀ ଓ ମିଶ୍ରୀୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂତ୍ରର ଡରିଆ ବସ୍ତ୍ର ଆପଣା ପଲଙ୍କରେ ବିଛାଇ ଅଛି। ପୁଣି ଗନ୍ଧରସ ଓ ଅଗୁର ଓ दारूचिनी मोहर सज्जा सुबासित करियछि। बस आप इसको पढ़ रहे हैं। आप ये जो व्यभिचारिणी स्त्री होती थी, कौन? ये व्यभिचारिणी स्त्री जो होती थी, एक गंधरस लेके, सुन रहे हैं आप, एक खुशबूदार इत्र लेकर घूमती थी। जब एक किसी के साथ व्यभिचार करती थी, उस समय ये क्या करती थी? वो गंधरस को, वो इत्र को डालकर, सुन रहे हैं आप,
वो इत्र को डाल के उसके साथ गलत काम करती थी। किसके साथ? जवानों के साथ या किसी के भी साथ। सुन रहे हैं आप चर्च? परंतु बाइबल इस प्रकार से कहता है, अगर नया नियम में आप पढ़ेंगे, सुन रहे हैं आप, व्यभिचारिणी स्त्री भी है, दाखरस भी है, संगमरमर का पात्र भी है। सुन रहे हैं आप? पहले डाल रही थी बिस्तर के ऊपर में, परंतु इस समय डाल रही है यीशु मसीह के पैर के ऊपर में। सुन रहे हैं आप? आप थोड़ा जोर से ताली बजा के जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। ये लेडी जो है पूरा समर्पण करते हुए यीशु के पास आ रही है, और यीशु के पास आके क्या बोल रही है? अपना पूरा इत्र जो है, सुन रहे हैं आप, बाइबल इस प्रकार से कहता है 300 दिनार का इत्र था। कितने दिनार का? अभी के अगर अनुमान लगाए अभी के पैसे से, तो कम से कम 84,000 रुपए का था। कितने हजार रुपए का? और महंगा इत्र लेकर यीशु के पांव में रौंद दी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो इत्र, आप पूरा इत्र को डाल लेते हैं क्या अपने अंदर? अरे यार बोलो ना जी, आप सेंट छिड़कते हैं तो पूरा सेंट खोल के डाल देते हो अपने ऊपर में? बोलो ना। आप क्या करते हैं? थोड़ा सा स्प्रे करते हैं बस, है ना? परंतु ये स्त्री ने पूरा इत्र जो है, अब आप इसको समझ पा रहे हैं कि नहीं? मतलब इसके काम का एंड होने जा रहा था उस दिन। ये बोलना चालू कर दी होगी कि प्रभु आज के बाद मैं इत्र नहीं खरीदूंगी, इत्र केवल तेरे लिए है। आमीन। शायद पादरी लोग खुश नहीं है, खुश हो जाएंगे थोड़ा जोर से। कई सारे लोग एग्जाम ऐसे बैठे हैं, अरे हंस के बैठो भाई, चिंता मत करो, दालमा मिलेगा यहाँ पे। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? आप ये इत्र जो है, ये संगमरमर के पात्र में लाई यीशु के ऊपर डाल दी। आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मैं नहीं जानता, परंतु इस बात को समझिए, वो बताना चाह रही थी, खुदा आज मेरे हर एक गलत कामों का एंड है। आज मेरे हर एक गंदे कामों का, जो मैं व्यभिचार करती थी, व्यभिचार करते समय यूज करती थी। सुन रहे हैं आप? उस इत्र को प्रभु के पैर में लाके डाल रही है। हेलो, सुन रहे हैं आप चर्च? थोड़ा जोर से चिल्ला के बोले हालेलुया। आज आपके बीमारी का अंतिम समय होने जा रहा है। हालेलुया। आप उससे कई गुने खराब हो। किससे? वो स्त्री से। उसने दाखरस, गंधरस, उसने इत्र डाली, परंतु प्रभु हमें दूसरा चीजों को डालने कहता है। हेलो, प्रभु कहता है अपने पाप को मेरे पास डाल दे, अपनी बीमारी को मेरे पास डाल दे, अपने गरीबी को मेरे पास डाल दे, अपने नाना प्रकार के समस्याओं को मेरे पास डाल दे, अपने चिंता को मेरे पास डाल दे। हालेलुया। बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है, अपना बोझ मुझ पर डाल दे। आप तैयार हैं चर्च? तैयार हैं आप तैयार हैं? थोड़ी देर बस मात्र। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप बगल वाले को पूछे, क्या आपने इत्र डाला है आज? पूछो पूछो। नहीं रे बाबा, जोर से पूछो, नहीं तो उड़िया में गाली बकने भी आता है। अरे नहीं बकने आता बाबा, प्लीज हंसाने के लिए कह रहा हूं, बुरा नहीं मानना, नहीं तो खतरनाक है, बदनाम कर देते हैं। गाली बकने वाला पादरी आ गया। समझ पा रहे हैं आप? क्या आपने इत्र डाला है ना? इत्र डालने का मतलब समझ रहे हैं आप? उसने पूरा, और एक चीज और आपने गौर किया होगा सर, उसने इत्र डाली और संगमरमर के पात्र को तोड़ दी, लिखा हुआ है। तोड़ी क्यों पता है आपको? सुनना चाहते हैं आप? उसको दोबारा वो चीजें याद ना आने पाए।
मैं तो संगमरमर का पात्र रखी हूं प्रभु, तो देख ले प्रभु। आपका पुराना चीज आपको बहुत याद आता है ना, है? और पुराना चीजों में जाने में समय भी नहीं लगता आपको, तुरंत आपको एक झापड़ कोई मारे 10 पुड़िया में सब निकल जाएगा। रा रा मा मा ला ला का है? सुन रहे हैं आप चर्च? ये स्त्री जो है इत्र यीशु के ऊपर डाल रही है। अब बाइबल इस प्रकार से कहता है कि इत्र जो है वो व्यभिचार करते समय डाला जाता था खुशबू के लिए। उसने ठान ली थी कि प्रभु ये इत्र व्यभिचार करने के लिए नहीं, ये इत्र जो है ये इत्र जो है वो तेरे लिए है प्रभु। आमीन। थोड़ा जोर से बोले हालेलुया। संगमरमर के पात्र को तोड़ दी। क्या आपने इत्र डाला और संगमरमर के पात्र तोड़े? ना, एक बार में तुरंत गाली बाहर आ जाता है। वो स्त्री जो है वो पूर्ण रूप से प्रभु में आ गई, पूरी रीति से अपने गलत कामों को छोड़ के प्रभु को अपने आप को दे दी। सुन रहे हैं आप? उसने इत्र भी डाला, संगमरमर के पात्र को भी तोड़ा। सुन रहे हैं आप? जो पाप करने के जरिया है उसको आपको और मेरे को खत्म करने की आवश्यकता है। आपने और मैंने पाप के अल्टर को बनाया है। वो पाप के अल्टर को तोड़ने का केवल आपके पास ही, सुन रहे हैं आप, आपके पास ही पावर है। आप नहीं सुन रहे हैं चर्च? खत्म कर रहा हूं, बड़ा ध्यान से सुनिए। अपने बगल वाले को बोलिए, क्या आपने इत्र उड़ेला? क्या आपने संगमरमर के पात्र तोड़े? क्या आपने इत्र उड़ेला? नहीं, आपने नहीं उड़ेला, बट आज उड़ेले। सुन रहे हैं आप? अगर आज आप गाली देते हैं, सुन रहे हैं आप अगर आज एडिक्शन में हैं, आज आप नाना प्रकार के समस्याओं में हैं, आप नाना प्रकार के पाप में हैं, तो पाप को छोड़ने के लिए, सुन रहे हैं आप, अपने आप को, क्या मैं इत्र बन सकता हूं? क्या आप इत्र बन सकते हैं? बोलो, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। ओके, ये स्त्री जो है ये जानती थी कि व्यभिचार करना क्या है। बोलो ना जी जोर से, क्या करना? व्यभिचार करना पाप है। ये स्त्री जानती होगी क्योंकि यहूदियों के व्यवस्था में बात लिखा हुआ था। सुन रहे हैं आप? हेलो, ये जानती थी, पहचानती थी कि ये परमेश्वर के विरुद्ध में पाप है। सुन रहे हैं आप? फिर भी से बार बार इसने गलत काम करी। क्या करी? थोड़ा जोर से। ये जानती थी व्यवस्था को कि ये पाप है, फिर भी से गलत काम करते गई। हेलो, हो सकता है आज आप भी ऐसे होंगे, आप भी जानते हैं कि ये पाप है, फिर भी से आपने बार बार हर बार आपने व्यभिचार किया होगा। आप हर बार गलत काम किए होंगे प्रियो, आप हर बार प्रभु के दिल को तोड़ा होगा। बट मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, आज भी प्रभु इंतजार कर रहे हैं। सुन रहे हैं आप चर्च? अब बाइबल ऐसा कहता है, फरीसी के घर में एक स्त्री जो है गई, प्रभु ने उसको भगाया नहीं। सुन रहे हैं आप? बोलो, बगल वाले को बोलिए, प्रभु ने भगाया नहीं। हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि हम एक बार, हेलो,
अगर चर्च का लड़का एक व्यभिचार कर दे, है ना, है, उसका पादरी का नजरिया एकदम अलग हो जाता है ऐसे करके। बोलो ना जी हाँ। आपने कुछ गलत काम कर दिया, दूसरों का नजरिया एकदम अलग हो जाता है। क्या बोलने लगते पता है गांव वाले, ये व्यभिचार ही करती है, ये गलत काम करती है, ये चोरी करती है, ये चोर है, ये व्यभिचारनी है ना। बट एक बात मैं कहूं, प्रभु आपको व्यभिचारी के रूप में नहीं देखता। हो सकता है आपके माइंड में एक व्यक्ति चोर होगा, परंतु खुदा के माइंड में वो व्यक्ति चोर नहीं है, वो व्यक्ति धर्मी है। हो सकता है आप उसके बाहरी रूप को देख रहे होंगे, परंतु परमेश्वर जो है वो अंदरूनी चेहरे को देख रहे हैं। मैं इतना पाप में डूब गया था, सुन रहे हैं आप। मैं सोचने लगा प्रभु एक दिन मैं अपने आप को मार दूंगा, खत्म कर दूंगा। कोई मेरे को प्यार करने वाले लोग नहीं थे, कोई मुझे गले लगाने वाले लोग नहीं थे। एक दिन सुसाइड करने के लिए जा रहा था मैं। एक दिन एक आंटी मिली और मुझको बोली कि यीशु तुझसे प्यार करता है। उसने ये नहीं कही सर कि तेरे पाप क्षमा होंगे, उसने ये कहा यीशु तुझसे। मैं आज आपको ये नहीं बोलना चाहता कि आपने पाप किया, परंतु मैं आपको ये बोलना चाहता हूं यीशु आपसे प्रेम किया है। मैं आपको नहीं बोलना चाहता कि आप व्यभिचार किए, आप ये लड़की को धोखा दिए, वो लड़के को धोखा दिए, आपने पता चोरी किया, आपने डाका डाला, आपने पता है नाना प्रकार के मर्डर किए। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा, मैं आपको ये बोलना चाहता हूं यीशु नौरंगपुर से एक गांव से प्रभु प्यार करता है और प्रभु आपको सहारा देना चाहता है। आप सोचो, प्रभु ने ये नहीं कहा कि उस स्त्री को भगा दे क्योंकि वो व्यभिचारिणी स्त्री है, वो पापनी स्त्री है। सुन रहे हैं आप, उसको फ्रीली आने दिए उसके पास। तेरे ऊपर में भी ऐसे ही लगा हुआ है, प्रभु तुझे भी छू रहे, प्रभु तुझे भी छू रहे। आप सोचिए, आपके माता से ज्यादा, आपके पिता से ज्यादा, आपके समाज से ज्यादा, आपके लोगों से ज्यादा आपसे कौन आपको देख रहा है? आपको देख रहे हैं। ये व्यभिचारिणी स्त्री ये बहुत टूट चुकी होगी, ये बहुत रोई होगी, लोगों का बदनामी सही होगी। सुन रहे हैं आप, ये सारा चीज आपको पता है, जितना ज्यादा बीमारी नाश नहीं करता उतना ज्यादा पाप नुकसान करता है। ये रोते रही रोते रही रोते रही, कोई नहीं होगा इसके पास। ये सोची होगी कोई तो सहारा देगा, कोई कई लोगों के पास गई होगी मेरे ख्याल से। बट मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, ये रोई 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 रोई। हो सकता है मेरे भाइयों बहनों आज आपके ऊपर में भी ऐसा ही होगा। आपको कोई आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा होगा, लोग आपको छोड़ दिए होंगे, लोग तुच्छ जानते होंगे, लोग आपको व्यभिचारी समझते होंगे, लोग उल्टा सीधा काम करने वाले लोग सोचते होंगे। हो सकता है आपके परिवार वाले बोलते होंगे कि ये नठल्ला है, काम करने लायक नहीं है, ये चोर आदमी है। आपके परिवार वाले बोलते होंगे, पर ट्रस्ट मी, ये प्रभु है, वो आपको बुला रहे हैं। आप किस में विश्वास करते मैं नहीं जानता, परंतु बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रभु हर एक मनुष्य को स्वर्ग से ताक रहे, देख रहे। और मैं एक चीज बताऊं प्रियो, ये बाइबल में लिखा है जब तक प्रभु नहीं चाहेगा कोई उसके करीब नहीं आ सकता। सुन रहे हैं आप, ये स्त्री जो आई वो अपने आप से नहीं, प्रभु ने उसके लिए रास्ता बनाया कि वो मेरे पास आए। हेलो, आज आपके साथ भी ऐसा होने जा रहा है
ये मीटिंग के अंदर में, ये मीटिंग के अंदर में आप आए नहीं हो, आपको लाया गया है। ये मीटिंग के अंदर में आप आए नहीं हो, आपको लाया गया है, केवल एक ही कारण से मात्र है। क्या कर रहे हैं? रास्ता बना रहे हैं आपके लिए। अपने बगल वाले को बोलिए, अपना पूरा हित उसके ऊपर उड़े। बाइबल इस प्रकार से कहता है, उसने संगमरमर के पात्र को बोलो तोड़ दिया। हालेलुया। जब जब प्रभु किसी को बुलाया, अगर आप बाइबल में पढ़ते हैं तो वो लोगों ने अपना सब कुछ नष्ट करके प्रभु के पास आए। उदाहरण के तौर पे एलीशा को देख लो। एलीशा के ऊपर जब चद्दर डाला, एलीशा अपने 12 जोड़ी बैल को काट दिया। सुन रहे हैं आप? फिर बाइबल इस प्रकार से कहता है, अगर आप वचन को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, जक्कई जितना उल्टा सीधा करके कमाया था, सुन रहे हैं आप, जैसे उसका एनकाउंटर हुआ सबको बांट दिया दुगना। वो पूरे चेलों को प्रभु ने बुलाया, पूरे चेले लोग जाल नाव सब कुछ छोड़ के प्रभु के पीछे आ गए। ए स्त्री को प्रभु ने बुलाया, इसने अपने संगमरमर का पात्र तोड़ के उसके पीछे हो ली। आज आपकी बारी है चर्च, आज आपकी बारी है। प्रभु आज आपको कह रहे हैं, मेरे पीछे आ जा। कितने लोग जाने के लिए तैयार हैं उसके पीछे? अब ऐसे मत कहना प्रियो कि मैं पाप नहीं किया। यहां कोई नहीं कह सकता मैं पापी नहीं हूं। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, आपका समय निकट है। प्रभु ने आपको बुलाया है, आप तैयार हैं? यीशु और वो स्त्री, सुन रहे हैं आप? पूरे धर्म गुरु लोग उस स्त्री को नकारे होंगे, है ना? परंतु एक प्रभु उसको एक्सेप्ट कर रहा है, उसको ग्रहण कर रहा है। आज आपकी बारी है, आप तैयार हैं? आज कुछ नहीं करना है। आज अभी 2 दिन हैं, सुन रहे हैं आप रेडी रहना। 2 दिन में ऐसे काम प्रभु का आत्मा करने जा रहे हैं, आपके सोच और समझ को पीछे छोड़ देगा प्रभु। आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? तैयार हैं आप? शेलेरे बेलेरे बेलेरे बेलेरे, प्रभु आपको छूने जा रहा है। प्रभु आपको छूने जा रहा है। ओ रूहे पा उतरा। थैंक यू जीसस। प्यासा हूं मैं, प्यासे का प्यास बुझा दे। पवित्र आत्मा, अपने हाथों को उठा के आपको केवल पश्चाताप करना है इस समय। कितने लोग अपना वो स्त्री जैसे अपने आप को देना चाहते हैं, वो लोग खड़े हो जाए। अपनी सामर्थ्य से भर दे अभिषेक मुझे कर दे। अपनी सामर्थ्य से भर दे। अपने हाथ को उठा के पुकारे ऐसे। मैं प्रार्थना में था, प्रभु का आत्मा ने मुझे एक नाम को इस समय ऐसे दिखाया। प्रभु मुझे ऐसे सोनू सुना, सोनू सुना, ऐसे सोनू सुना। सोनू सोना सुना।
प्रभु आपको छूने जा रहा है इस समय। अपने हाथ को उठाए, बाकी सोनू सुना कौन है सामने आ जाए। सोनू सुना, जिसका भी नाम है सोनू सुना सामने आ जाए। आप चिंता मत करिए, डरिए मत, प्रभु आपको छू रहे हैं। मेरे पास प्रभु ने मुझे अधिकार दिया है कि यदि आप नहीं भी आएंगे तो मैं आपको पकड़ के लेके आ सकता हूं। अपने हाथ को उठाए, बस प्रार्थना में रहे, प्रार्थना में रहे। पवित्र आत्मा अपने हाथ को उठाए, पवित्र आत्मा, अपने हाथ को उठाए, प्रार्थना करते जाए। पुकारे यीशु को। ए भारी अभिषेक उस व्यक्ति के ऊपर में प्रकट हो रही है। पुकारे यीशु को, पुकारे। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई, तेरे खून बहाने से मिले मुझको रिहा। कोई इधर उधर ना देखे, अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करे। तेरे मार खाने से यीशु शिफा पाई है। ओ तेरे खून बहाने से अगर उसके परिवार वाले भी यहां पे होंगे तो प्लीज वो भी आ सकते हैं, उससे प्रभु बात करने जा रहे हैं। एक बीमारी को उसके परिवार में प्रभु मुझे दिखा रहा है इस समय। प्रभु उसको तोड़ के नष्ट करने जा रहा है इस समय। मैं फिर कह रहा हूं, सोनू सुना, उसके फैमिली से बीमारी को प्रभु खत्म कर रहे इस समय। उसके परिवार वाले जो भी होंगे यहां पे, परिवार में कोई, प्लीज वो भी आ सकते हैं यहां पे। अपने हाथ को उठाए, बाकी बोलिए। ये तेरे मार खाने से यीशु तेरे खून बहाने से। अपने हाथों को उठा के आंखों को बंद करके प्रार्थना करें। तेरे मार खाने से, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से प्रभु आपको छू रहे हैं। इधर देखिए, आप कौन कौन आए हैं? ओके, प्रभु का आत्मा इधर देखिए मेरे तरफ। प्रभु मुझे कुछ बता रहा है आपके लिए। बोलूं सबके बीच में? बोल सकते हैं? आप डरिए मत, प्रभु आपसे प्यार करता है। बोल सकते हैं आंटी? डर रहे हैं थोड़ा सा? ओके, मेन चीज मैं बोलना चाहता हूं,
आपके समस्याओं को प्रभु खत्म कर रहे हैं। इस तरीके से दिखा रहे हैं। शैतान ने रिश्तों को तोड़ दिया। सुन रहे हैं आप? है इधर देख बहन, इधर तोड़ दिया शैतान ने, रिश्तों को तोड़ दिया। इस प्रकार से पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहे हैं। आप बिलीव करते हैं? अरे यार, आप जवाब देंगे तो मैं आपसे बात करूंगा। कोई चारा घर तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं, कोई चारा घर तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। एक मिनट दीदी, आप डरिए मत। आप लोग फर्स्ट टाइम है यहाँ पे, पहली बार आए हैं? आप प्रभु को जानते हैं? आप लोग हैं? जानते हैं आप? ओके, कम इधर आ जाइए। इनके पेट के ऊपर में प्रभु का आत्मा कुछ दिखा रहे हैं मुझे। आपके हैं? पेट में है? आप जितना जल्दी तेजी से बताएंगे ना, उतना हम आगे बढ़ेंगे। आप डरिए मत दीदी, मैं उड़िया बोलूंगा।